हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं किसी नॉर्मल यूएस वेब सीरीज की बात करूं या लगभग हर दूसरे दिन यूएस में छपने वाली कुछ घटनाओं की बात करूं या मेरे पीछे जिन व्यक्ति की तस्वीर है चार्ली कर्क, इनकी बात करूं, क्या कॉमन है? लगभग हर उस बात में जिसका मैंने अभी जिक्र किया, आपको बंदूक या बंदूकों का वो जो शॉविनिज्म होता है ना, वो जो दिखावा होता है, वो दिख जाएगा। यहां पे मेरे पीछे जिनकी तस्वीर है, इनका नाम है चार्ली कर्क। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके बड़े करीबी भी रहे डोनाल्ड ट्रंप के, और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट। जिस समय ये पब्लिक को इस बारे में बता रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे कि मास शूटिंग क्यों होती है इतनी ज्यादा यूएसए में, उस समय किसी ने इनको ही शूट कर दिया। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा। दरअसल अगर हम यूएसए की बात करें, बहुत विकास है, तरक्की है, प्रगति है ना। हर तरफ सांस्कृतिक चेतना, शैक्षिक चेतना देखने को मिलती है, खेल और इस प्रकार की चीजें हैं अच्छी। लेकिन जो चीज हर बार अमेरिका और अमेरिका के लोकतंत्र पे प्रश्न उठाती है, वो कि यहां पे बंदूकों का इतना आम खिलवाड़ क्यों होता है। यह एक, जिसे कहते हैं ना कि जैसे बच्चों का कुछ खेल हो गया है। अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, मैं आपको कुछ तथ्य से रूबरू कराऊंगा और कारणों के गहन, जिसे कहते हैं ना, डिटेल तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। मतलब हम लोग भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन किया करते थे, तो अक्सर इस प्रकार के विषयों में हम लोग डिबेट को लाया करते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट तब भी वही बात और अब भी वही बात कि स्थिति नहीं सुधरी है, स्थिति और खराब होती जा रही है। स्थिति क्या खराब है? 2023 में 46,728 लोग बंदूक से मारे गए थे। आप ये सोचिए कि लगभग 128 लोग हर दिन मारे जा रहे, 128। और इस बात को यूएसए द ग्रेट डेमोक्रेसी साइड कर देता है, बात ही नहीं करता है इसकी। आज हम इस पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। क्या बताना चाह रहा था आपको, एक चीज बस, कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, जैसे आप देख सकते हैं, ये 2026 को टारगेटेड है ना। ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है ना। 15 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, यानी कि सोमवार को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। उससे पहले जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और जिन फीचर्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, वही याद करना, गागर में महासागर, हर वो फीचर यहां पे अवेलेबल होगा। क्या करना है आपको? बस आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है, स्टडी IQIAS की वेबसाइट खोलनी है, यूपीएससी हिंदी सेक्शन में जाना है और हमारे प्रतिज्ञा बैचेस को एक बार देख लेना है। बैच पे क्लिक करो, व्यू PDF पे जाओ, हर चीज जो आपकी कंफ्यूजन है वो वहां पे आपकी दूर हो जाएगी। बाकी चीजें आप खुद कर लोगे। विकास लाइव कोड को मत भूलना, इसका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बाकी मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाना। और हाँ, जो पिछले एक हफ्ते के जितने वीडियोस मैंने किए, सबकी PDF में आज अपलोड कर दूंगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत सारी हैं, तो मैं PDF नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो। बात करते हैं यार यूपीएससी को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, मोटिवेशन को लेकर बात की जाएगी उसमें, ठीक है। तो पहली बात क्या है जो अमेरिका में बंदूक की समस्या है, क्या है? मैं आपको अगर डेटा बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, पर वो वास्तविकता है। क्या है? अमेरिका में 2018 का ये रिपोर्ट है कि प्रति व्यक्ति 1.2 बंदूकें, मतलब हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा बंदूकें तो हैं ऑन एन एवरेज। अगर रेशियो निकाला जाए तो खतरनाक है, ठीक है। किसी भी देश से 2 गुना, मतलब जो सबसे ज्यादा जहां होगा वहां से भी 2 गुना है यहाँ पे, है ना। 2013 में 46,000, इस फैक्ट को मैंने बताया है कि 46,728 लोग माने गए, यानी कि हर दिन लगभग 128 लोग, और यानी कि हर 11 मिनट में एक व्यक्ति मारा जा रहा है बंदूक से। ये क्या बताता है? यही बता रहा है कि जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहे हैं, वहां पे कुछ तो खलिश है, कुछ तो कमी है जो नहीं दिख रही है। इन मौतों में 27,300 लोगों ने आत्महत्या की, 17,927 लोगों को मतलब मारा गया, वो हत्या के शिकार हुए, 463 लोग दुर्घटनाओं में मरे। ये दुर्घटनाएं भी बंदूक से हो रही हैं। बाकी तो हमारे यहाँ अलग अलग दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई खंबे से कूद गया, कोई गाड़ी के सामने कूद गया, कोई ट्रेन के सामने गिर गया, इस प्रकार की चीजें। ये दुर्घटनाएं भी बंदूक से हो रही हैं। लगभग 604 लोग पुलिस की गोली से मरे। मतलब ये भी एक शॉकिंग फैक्ट ही है। मैं अगर आपको बहुत सारे डेमोक्रेसी की बात करूं, ठीक है, क्या है इसको थोड़ा और देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय तुलना एक बार देख लेते हैं। तो अमेरिका में बंदूक से हत्या की दर 4.38 प्रति 1 लाख है। हर 1 लाख में 4.38 लोग जो है बंदूक से किसी न किसी प्रकार से मर रहे हैं, या तो खुद को मार रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, या उनकी हत्या कर दी जा रही है, या पुलिस मार दे रही है। तो 4.38 है। अन्य देशों से
विकसित देशों से 26 गुना है, 26 टाइम्स जो अन्य विकसित देश हैं उनके अपेक्षा। ठीक है, तुलना की जाए अगर तो ब्रिटेन में यह दर 0.05, यहाँ पे 4.38। आप करके बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि कितने गुना होगा, है ना। जापान में 0.001 है, 0.001। मतलब आप खुद देख लो कि हजारों लाखों गुना भी आ जाएगा बहुत बहुत का, है ना। भारत जैसे विकासशील देश में भी ये दर क्या है, अमेरिका से बहुत कम है। ये क्या बताता है कि कम से कम इस मामले में, चलो जापान को हम साइड कर देते हैं, हम भारत और ब्रिटेन की बात कर ले, तो इस मामले में कम से कम ये देश बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। हम लोग भारत में एनआरकी की बात करते हैं, मैं कहता हूं तुम आप नेपाल की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, जहां पे तो प्रॉपर सरकारें भी नहीं है इस समय, वहां का रेशियो भी यहां से बेहतर होगा। ये क्या बताता है कि हर वो चीज जो पीली है वो सोना नहीं है। हर चीज को कहा जाता है ना कि जो चमक रही है वो सोना है, नहीं, सोना नहीं है। इससे की बात कर ली जाए, ठीक है, ठीक है। क्यों है अमेरिका का बंदूक प्रेम, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इन डेप्थ में जाएंगे, है ना। तो क्या है, आप जब अमेरिकी क्रांति की बात करें, यूएस रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो कल मैंने एक पॉडकास्ट में इसका जिक्र भी किया था कि बहुत से पैम्फलेट छपे, बहुत से पैम्फलेट्स ने प्रभावित किया, लेकिन एक और चीज ने प्रभावित किया, वो क्या, कि बंदूकें स्वतंत्रता के रक्षक है। ठीक है, अमेरिकी मानसिकता में ये फैल गया था। एक और व्यक्ति, अगर आपने जेम्स मेडिसन का नाम सुना हो, वही मेडिसन स्क्वायर वाले, जहां पे भी आपने जाकिर खान का बड़ा ग्रैंड शो देखा था, है ना। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे, क्या लिखा था कि यूरोपीय राजा लोगों को हथियार देने से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो यूरोप की हर तानाशाही जल्दी उखड़ जाएगी। क्योंकि यूएसए पे भी ब्रिटेन का ही एक अधिकार था उस समय, जब वो अमेरिका था, अमेरिका की क्रांति हुई तो उन्होंने वैसे ही उखाड़ फेंका था, तो उसी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर द्वितीय संशोधन की बात की जाए, जो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, गूगल पे सर्च करना, जरा मुझे बताना कि यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अब तक कितने अमेंडमेंट हुए, कमेंट बॉक्स में बताना, बड़ा इजीली मिल जाता है ना। अमेरिकी संविधान का द्वितीय संशोधन क्या कहता है, एक सुव्यवस्थित मिलिशिया यानी कि जो नागरिक सेना है, एक स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण लोगों का हथियार रखने और धारण करने का अधिकार हनन नहीं किया जाएगा। मतलब रख सकते हैं, मतलब ऑल दो ही दे आर टॉकिंग अबाउट मिलिशिया, बट सिंस एक सिग्नल जा रहा है कि लोगों का हथियार रखने और धारण करने का अधिकार नहीं हनन किया जाएगा। मिलिशिया है तो भी, नागरिक सेना है तो भी लोग तो हथियार रख ही सकते हैं, थोड़ा सा बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जाएगी। ये सेकंड अमेंडमेंट कह रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में। यह संशोधन शुरू में केवल मिलिशिया, नागरिक सेना के संदर्भ में समझा जाता था, लेकिन 2008 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बनाम हेलर मामले में क्या फैसला दिया कि द्वितीय संशोधन व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करता है, मिलिशिया सेवा से स्वतंत्र रूप से हथियार रखने का अधिकार, मतलब स्वतंत्र रूप से भी हम अपने को रक्षित कर सकते हैं, मिलिशिया पर निर्भर नहीं रहना चाहे तो नहीं रह सकते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मिलिशिया आपके लिए है, सेना आपके लिए है, आप खुद भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कहना था इसमें। ठीक है, वाइल्ड वेस्ट की विरासत क्या, 19वीं सदी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी अमेरिका की विजय में बंदूकों की भूमिका ने अमेरिकी संस्कृति में जो हथियारों की बात करती है ना, उसको और ज्यादा एक वीरता का, साहस का प्रतीक बना दिया। मैंने जब इसका रिसर्च कर रहा था, जब मैं ये सारी चीजों को ड्राफ्ट कर रहा था, तो उस समय मुझे लगा कि यार चीजें कई बार फैंटेसी के रूप में ऐसी आती हैं कि फिर वो देश की, जिसे कहते हैं, बगिया उधेड़ देती हैं। वही चीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात की जाए बंदूक प्रेम की बात कर ली जाए तो सामाजिक राजनीतिक कारणों पे देख लेते हैं, तो नस्लवाद की जड़ें भी हैं। जैसे हम गुलामी के प्रतियोगी की बात करते हैं ना, तो अमेरिकी बंदूक संस्कृति की जड़ें गुलामी प्रथा में भी हैं। ठीक है, गोरे गुलाम मालिकों को काले गुलामों को नियंत्रित करने, या इसमें हम रेड इंडियंस की भी बात कर लें अगर, ठीक है, अगर हम इसमें रेड इंडियंस की भी बात कर लें, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए हथियारों की जरूरत थी। गृह युद्ध जो आप 1861 से 65 के बाद जब गुलामी खत्म हुई, तो काले लोगों के बदले की डर से गोरों में बंदूकों की मांग बढ़ी। इसे क्या कहते हैं, कू क्लक्स क्लान जैसे संगठन जो थे वो पनपे। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि बहुत से स्टूडेंट देखते हैं और मैं यूएस रिवॉल्यूशन, सॉरी अमेरिकी रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, बच्चे देख के सुन के निकल जाते हैं। अगर मेरी रिक्वेस्ट मानो, इस वीडियो को यहीं पे रोको, कमेंट जरूर कर देना एक बार कि यूएसए का जो, मतलब सॉरी अमेरिकी रिवॉल्यूशन है, बार बार यूएसए कह रहा हूं जो बाद में बना, अमेरिकी रिवॉल्यूशन कब हुआ, क्या वर्ष था, और कौन प्रमुख लोग थे जो उस रिवॉल्यूशन के पीछे थे, मुझे बताते चलना। ठीक है, चलो, डर की राजनीति क्या है। 20वीं सदी में अपराध, कानूनहीनता, अप्रवासन और साम्यवाद के डर से बंदूकों की मांग बहुत बढ़ गई, और शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद विरोधी भावना ने इस डर को और बढ़ाया। वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला याद है, अमेरिका बाद में रिप्लाई करता, पहले लोगों ने बंदूकें कर ली थी कि जब तक इधर रूस आएगा हम गोली से उसको भून देंगे। मतलब
कुल मिला के यही कि एक डर था, ग्लोबल डर था कि हम इसका सामना कैसे करेंगे। तो हर व्यक्ति ने अपने हाथ में क्या ले ली? बंदूक ले ली। द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद हथियारों की भरमार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के युद्ध हथियार सस्ते दामों पे अमेरिकी बाजार में आ गए और इससे बंदूक जो था क्या, वो पूंजीवादियों ने एक बड़ा बाजार बनाया। तो डर का बाजार सबसे बड़ा बाजार होता है। किसी भी देश में बात लो, किसी भी समय की बात कर लो, डर से बड़ा जो बाजार होता है वो किसी का बाजार नहीं होता है। ठीक है, किसी का बाजार नहीं होता है। अच्छा, कैसे करती है अमेरिका बंदूक लॉबी, काम कैसे करती है लॉबी? तो यहाँ पे क्या है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, एनआरए अमेरिका की सबसे शक्तिशाली बंदूक लॉबी है। क्या है इसमें? राजनीतिक दबाव पड़ता है, राजनीतिज्ञों को चुनावी फंड देती है तो वो बड़े इसको मजबूत मानते हैं ना। इसके अलावा कानूनी लड़ाई, बंदूक नियंत्रण के कानूनों के खिलाफ अदालत में ये जा सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये जाता है एसोसिएशन। सांस्कृतिक प्रचार, बंदूकों को अमेरिकी पहचान का हिस्सा बताते हैं। जैसे आजकल वो तलवार या 50 चीजों को कोई भी संगठन बता देता है कि संस्कृति का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, कैसे हिस्सा है, ये कोई नहीं बताता है। पर तलवार किसी को भी घोप देना नहीं है, तलवार के पीछे का अपना सांस्कृतिक इतिहास है, वो भी बताओ यार, वो भी डिस्कस करो। वही चीज यहाँ पे। कमोडिटी फेटिशिज्म क्या है? वस्तु पूजा। मार्क्सवादी शब्दावली में क्या है? कमोडिटी फेटिश। ये कहते हैं ना कि एक फेटिश है कि हम उसके पीछे लग जाते हैं, यानी बंदूकों को उनके वास्तविक उपयोग से कहीं ज्यादा सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ दिए जाए। यही मैं कह रहा हूं कि जो भारत में भी कई बार वो जो जिन चीज़ों को अस्त्र शस्त्र को ओवर द टॉप जाके बात की जाती है वो उतना नहीं जाना चाहिए, है ना। बंदूक निर्माताओं ने बंदूकों को केवल हथियार नहीं बल्कि स्वतंत्रता, पुरुषत्व और अमेरिकी भावना के प्रतीक के रूप में बेचा। मतलब हर चीज को तुम, किसी भी चीज को, जिसकी भी बात कर लीजिए, उसको आप एक प्रकार से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के फॉर्म में या राष्ट्र के प्रेम के फॉर्म में भेज दो, फिर तो सब जायज हो जाता है। तो ये सारी चीजें लगातार वहां पे चलती गई। समाधान की राह क्या है? कुछ सुधार किए जाने से, जैसे यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक कीजिए कि व्यक्ति का इतिहास क्या रहा, क्या उसका इतिहास नकारात्मक रहा, क्या कुछ काले छींटे हैं उसके इतिहास में, है ना। हर बंदूक खरीद के लिए पृष्ठभूमि की जांच की जाए, है ना। रेड फ्लैग लॉ, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी हथियार जब्ती। अगर किसी का मेंटली बैलेंस नहीं दिख रहा है तो उसको आप रोक लीजिए, उसके हथियारों को जब्त कर लीजिए। असॉल्ट वेपन पर प्रतिबंध, युद्ध के लिए बने हथियारों पर रोक। पता चला वो गन मशीन दे दिया और टाइगर श्रॉफ उठाया और पूरे अमेरिका को साफ कर दिया। हाई कैपेसिटी मैगजीन पे प्रतिबंध, अधिक गोलियां रखने वाली पत्रिकाओं पे, मतलब मैगजीन थे ये बेसिकली, क्या ही ट्रांसलेटर कभी भी करता है गोली, तो ये मैगजीन की बात हो रही है, ठीक है। जो मैगजीन होती है जिनमें बहुत सारी गोलियां रखती है उन पर प्रतिबंध, 1 2 3 4 काफी है, पता चला कि आपने हजार वाली रख ली, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों की बात क्या है? शिक्षा और जागरूकता बढ़ाइए, बंदूक सुरक्षा और हिंसा की रोकथाम पे बात की जाए, स्टूडेंट से बात की जाए, उनको समझाया जाए, क्योंकि कितनी बार तो हमने स्टूडेंट्स को ही इस प्रकार के कृत्य में उलझे हुए देखा है ना। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो आत्महत्या और हिंसा की रोकथाम पे बात की जाए, है ना। इसके अलावा क्या है? सामुदायिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो युवाओं के लिए वैकल्पिक गतिविधियां तलाशी जाए जहां पर वो इस प्रकार की प्रवृत्ति से निकले, सामुदायिक रूप से इस बात को समझे कि एम्पैथी जो है ना, संवेदना, करुणा, इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, वो ज्यादा बड़ी चीजें हैं मनुष्यता के लिए बजाय इसके या बदला लेने के। और बड़ी जिम्मेदारी, चाहे हम भारत की बात करें, यूएसए की बात करें, मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि बंदूक हिंसा की रिपोर्टिंग में क्या करें? संयम करें। उसको किसी बड़े ही कहते हैं ना कि मेल शोवेनिस्टिक तरीके से ना दिखाएं कि क्या ही चीज है, बड़ा कर दिया। नहीं, मानवता की हत्या से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, वो किसी भी प्रकार से किया गया हो। इस बात को मीडिया को भी क्या करना होगा? समझना होगा, ठीक है। तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि बंदूक की समस्या जटिल इशू है और पता नहीं क्यों अपने आप को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहने वाला देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिखलाने वाला देश, सबसे ताकतवर मीडिएटर कहलाने वाला देश और वहां के राष्ट्रपति इस बात पे अभी भी काबू नहीं पा रहे कि अपने लोग ही मरते जा रहे हैं। बाहर का बाद में रोको ना यार, अपने लोगों के बीच में मध्यस्थता करवा दो। जो 2 गुंडे दौड़ा रहे हैं लोगों को और गोली मार रहे हैं, उन पे मध्यस्थता करा दो। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो दिशा है वो अभी भी यूएसए में होनी बाकी है। ये पीछे जो निष्कर्ष है ये मेरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप अभी भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं, लिखा है ना कि सुधार दिखाते हैं लेकिन अभी भी अमेरिकी दुनिया के सबसे खतरनाक विकसित देशों में से एक है। बहुत डर है यार, जो लोग वहां जाते हैं, जो यूएसए में पढ़ाई करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, यू नेवर नो कि आप भारत में गंदा पानी पी के बच जाओगे पर वहां पे कब गोली से मर जाओगे आपको नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में गंदा पानी पीना अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे डर है इस बात का। और ये बात अगर यूएसए में लोग सुन रहे हो तो मुझे बताइएगा, है ना। भारत और अन्य देशों के लिए यह एक सीख है कि हथियारों का नियंत्रण न केवल कानून का मामला है बल्कि यह समाज की सुरक्षा और कल्याण का मामला भी है। अमेरिका का उदाहरण दिखाता है कि अगर हथियारों पर नियंत्रण न रखा जाए तो
समाज की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है। ठीक है, चलिए बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है, ये विकास लाइव कोड है हुआ यहाँ पे, ये ऊपर आ गया, जो ऊपर वाला कोड देख रहे हैं यहाँ पे, वीएस लाइव कोड नहीं, ये कोड अब मान्य नहीं है। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। कबीरदास से बैच शुरू है, 15 सितंबर को बैच क्लोज हो रहा है। अगर आपको कुछ भी इसमें डिस्काउंट चाहिए, कुछ और भी समझना है, बस एक काम करना, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें स्कैन कर लो एट विकास लाइव, मैं ग्रुप पे बार बार डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी किसी भी यूट्यूब जो मेरी पोस्ट डालूंगा उसको भी कमेंट में बात कर लो कि सर मुझे जुड़ना है, हम उसमें बात करके जोड़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो, बहुत सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी होती रहेंगी, बात होती रहेगी। बाकी कोशिश ये करो यार कि यूपीएससी की जर्नी जब शुरू की है तो इस बात से उस जर्नी को खत्म करो कि लिस्ट में नाम है ना, वो जो मलाल रह जाता है वो बड़ा खलता है, मलाल न रहे खले ना, इसलिए अभी जुड़ जाओ हमारे प्रतिज्ञा बैचेस में, जुड़ सकते हो आप। और डिटेल मैंने आपको दी, 2026, 27, 28 किसी भी साल को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। विकास लाइव कोड से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी फीचर्स इतने सारे हैं कि डिस्काउंट सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फीचर्स वो बहुत शानदार है। तो मिलते हैं किसी बैच में, हिंदी लिटरेचर के या प्रतिज्ञा बैच में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।